पूरा बहुमत हमारा आ रहा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट का, इसलिए हमको किसी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जिसको जरूरत पड़ने वाली आप उनसे सवाल करो। जो हालात हैं, जो सवाल आप पूछे, तो ये सवाल मेरे ख्याल से मौजूदा एमएलए से पूछने की जरूरत है। 3 तारीख को बताया जाएगा। सेकुलर फ्रंट का मालेगांव महानगर पालिका को बचाना है, मालेगांव शहर को बचाना है। महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, प्रशासक के बाद 500 कोटी रुपए का कर्ज महानगर पालिका कर्जदार हो चुकी है। 500 कोटी रुपए, उसका ऑडिट नहीं होता, उसका भ्रष्टाचार बाहर निकालने के लिए हम जनता के सामने जाने वाले कि हमको सत्ता महानगर पालिका पर दो। हमारा एजेंडा जातिवादी पक्ष को महानगर पालिका से दूर रखने के लिए, रोकने के लिए हमारा एजेंडा होगा। हम सभी धर्म, सभी समाज, सभी जाति को साथ लेकर चलने वाला हमारा एजेंडा होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो मालेगांव शहर को टारगेट करती है, विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाए जाते हमारे खिलाफ, खोटे जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी का आरोप हमारे पर लगता, लैंड जिहाद, लौह जिहाद के नाम से मालेगांव को बदनाम किया जाता, हमारे उद्योग को बदनाम करने का काम किया जाता। ऐसे हमारे एजेंडे होंगे, लेकिन महत्व का एजेंडा यह होगा कि शहर को जातिवादी शक्तियों को रोकने के लिए। का मुकाबला कैसे करेंगे? जगह वाटप का हमारा मालेगांव सेकुलर फ्रंट और हमारे बीच में अंतिम टप्पे पे चल रहा है। 2 नंबर प्रभाग में हमारे जो हिस्से का जो जगह थी, हमने वंचित बहुजन अघाड़ी को दिया, और वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और 12 ऐसे प्रभाग में जो आरक्षण जगह रहेगी वहां पर, और खुली जगह जो रहेगी वहां पर भी वंचित लड़ेगी। हमारे पास कैंडिडेट रहेगा तो हम भी वहां लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट होगा तो हम भी वहां पर भी लड़ेंगे, लेकिन हम एकत्र होकर हम लोग इलेक्शन लड़ने सामने जा रहे हैं। सेंट्रल में बात करेंगे, ये मत बाइये नहीं, आपके सियासी मुखालफिन का ये इल्जाम भी रहा है कि आप जातिवादी शक्ति की बात करते हैं। 17 से 22 तक आप उनका ही साथ लेके इख्तिदार पे रहे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि जब 17 में महापौर जब शेख रशीद साहब को बनाया गया, उस समय भारतीय जनता पार्टी आज के आमदार उनके साथ उन्होंने समर्थन किया था, मतदान किया था। उस वक्त की परिस्थिति अलग थी, और 17 के बाद से जो परिस्थिति आई है वो परिस्थिति अलग है। अभी थोड़ा रुको ना, अभी कौन मिली भगत कर रहा है, सब सामने आने वाला है। 2 दिन की तो बात है। नदी के उस पार और नदी के इस पार आपका मुकाबला किन पार्टियों से? एक बात आप समझ लो, चाहे जातिवादी शक्तियां जो है वो हिंदू समाज में भी जातिवादी शक्तियां है और वो मुस्लिम समाज में भी जातिवादी शक्तियां है। हमारा जातिवादी शक्तियों के खिलाफ मुकाबला है। हम चाहते सभी धर्म, सभी समाज और सभी बिरादरी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मसीह साहब, आपने कहा है कि जातिवादी संगठनों के खिलाफ, उनकी ताकतों के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी शहर की इतनी बुरी समस्या है, रोड गटरे आज भी साफ सफाई नहीं है, धूल मिट्टी में लोग परेशान, तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो,
कारपोरेशन का इलेक्शन बुनियादी सवालात, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का अच्छा निज़ाम, अच्छी सड़कें, ये बुनियादी सवाल होता है और ये हमारे लिए आज भी है। लेकिन ये इलेक्शन हम बुनियादी सवाल के साथ साथ मालेगांव शहर के तहफ़्फ़ुज़ को भी लेकर चलना चाहते, क्योंकि अगर मालेगांव के लोग ही तहफ़्फ़ुज़ या सेफ नहीं रहेंगे तो बाकी बातें सब उसके बाद हो जाती। और जो हालात हैं, जो सवाल आप पूछे, तो ये सवाल मेरे ख्याल से मौजूदा एमएलए से पूछने की ज़रूरत है। आज जो हमारी एक कॉमन एजेंडा जो तैयार की, उस पर पत्रकार परिषद हो रही। कॉमन एजेंडा के ऊपर हम एक मंच पे आए। अभी हमारा मैनिफेस्टो बाकी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, क्या शहर को जरूरत है। उसके बाद जब मैनिफेस्टो हमारा डिक्लेयर होगा तो आप लोगों को बुला के आपके माध्यम से शहर को बताया जाएगा। हो रही है, बार बार फिरका परस्तों के खिलाफ बोला जाए, लेकिन ऑफिशियली ऐलान कोई भी नहीं कर रहा है कि मेयर गेम में हम किसी भी सूरत में फिरका परस्तों के साथ में न जाएंगे, न उनको लेंगे, जरूरत पड़ी तो भी नहीं लेंगे। हम पूरा बहुमत हमारा आ रहा है मालेगांव सेकुलर फ्रंट का, इसलिए हमको किसी की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। जिसको जरूरत पड़ने वाली है आप उनसे सवाल करो। इस्लाम पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ रहा है। आज उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी भी शामिल हुई। मालेगांव सेकुलर फ्रंट पूरे शहर में आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में जो इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा एक ही मकसद है कि जातिवाद, भगवा झंडा का मेयर कारपोरेशन में नहीं बनना चाहिए। एकदम क्लियर हमारा इलेक्शन का मुद्दा है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट कारपोरेशन में हरा भी झंडा हो, ब्लू भी हो, लाल भी हो, इस तरह की विचारधारा का मेयर बने ताकि वो सबको लेके चल सके। हम मालेगांव शहर में मुसलसल हमको परेशान किया जा रहा है, वो जन्म दाखिले का सवाल हो या दूसरे मसाइल हो, मामूली बात पर लोग जेल में हैं। साल भर हो रहा है, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं दी जाती और ये सब मामले आप देखते होंगे। किरण सुमैया कारपोरेशन आते हैं और कोई ना कोई ऐसा मामला होता है जिससे हम परेशान होते हैं। आज उनका इक़्तिदार नहीं है, सत्ता नहीं है। कल अगर बीजेपी या भगवा झंडे की सत्ता रही तो वो कितना परेशान करेंगे ये हम सबको समझता है। इसलिए मैं इनका स्वागत करता हूँ कि हम एक विचारधारा के लोग हैं और नदी के इस पार भी, जैसे संगमेश्वर हो गया, कलेक्टर पट्टा बाग महमूद, जहाँ मुस्लिम और दलित समाज की एक बड़ी तादाद है, वहाँ हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारा टारगेट एकदम क्लियर है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का जो हिसाब से माहौल है, तो आज अगर कोई फ्रंट जो एक साथ आकर सत्ता ले सकता है तो वो सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट है। बाकी दो लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक नदी के इस पार उनका टारगेट छोटा है, हमारा टारगेट बड़ा है। हमारा टारगेट डायरेक्ट फ्रंट का 44 सीट का है और दो लोगों का टारगेट अलग अलग है। नदी के उस पार वालों का 20-22 का टारगेट है और नदी के इस पार वालों का 20-22 का टारगेट है। तो वो दो अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़के 44 चाहते और हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट सिर्फ 44 कारपोरेटर चाहता है ताकि वो अपना मेयर बना सके। और हम सबके लिए रक्षक का काम करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ का काम करेंगे। हम कभी भी धर्म के नाम पर या जातिवाद के नाम पर किसी को परेशान करने की हमारी लड़ाई नहीं है। सिर्फ 3400 जन्म दाखिले की इंक्वायरी पर पूरा शहर परेशान हुआ। आने वाला वक्त एसआईआर की इंक्वायरी का है। 5,17,000 वोटर्स मालेगांव शहर में हैं। अगर 5,17,000 वोटर्स की इंक्वायरी होंगी तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे और मामूली से मामले पे डायरेक्ट ये मुसलमानों के ताल्लुक से बोल दिया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है।
हम मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लोग यहाँ बैठे हुए पूरे शहर से ये वादा करते हैं कि हमारा इक़्तिदार आया, SIR की इंक्वायरी में हमारे कारपोरेटर से लेके पार्टियां और मालेगांव सेकुलर फ्रंट एक भी किसी की ऐसी इंक्वायरी जिस पे सवालिया निशान लग जाए हम होने नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सब लोगों की अगर इंक्वायरी हो रही है तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कि थोड़ी सी बात होती है, खास तौर से मालेगांव जैसे शहर को मामूली सी बात में हमको डायरेक्ट बांग्लादेशी, रोहिंग्या इस तरह के इल्जाम लगाया जाता है। इसलिए ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत सोच समझकर फैसला करने का इलेक्शन है, इसलिए हम तमाम ही लोगों को साथ में लेकर मिलजुल कर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। निगेटी साहेब आणि मंचावर बसलेले सर्व प्रतिनिधी, डॉक्टर ऐकलाक सर, खरं म्हणजे आजची ही युती जी आहे ही नॅचरल युती आहे, नैसर्गिक युती आहे। या देशातल्या तमाम वंचित, पीडित, सर्व शोषित समूहांना एक येऊन आपलं प्रतिनिधित्व, आपला हक्क गाजवावा या विचारानं आम्ही सर्व एकत्र आलेलो आहोत। आपल्या सर्वांना माहिती असेल, ज्यावेळेस स्वर्गीय रशीद साहेब आपल्या शहराचे आमदार होते त्यावेळेस एक महत्त्वाची घटना आपल्या शहरामध्ये घडली होती, ती म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो पूर्णाकृती पुतळा आज आपण एकात्मता चौकात बघतोय, तर त्याची नीव ज्यांनी ठेवली होती त्यामध्ये एक म्हणजे स्वर्गीय रशीद साहेबांचं योगदान होतं। आणि गेल्या अनेक वर्षापासून जी मागणी होती ती मागणी झाली। मालेगाव शहर हे देशभरात अत्यंत कामगारांसाठी प्रसिद्ध असं शहर आहे। या शहराला कशा पद्धतीने भाजप RSSने टार्गेट करून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, मग ते रोहिंग्या मुस्लिमांच्या निमित्तानं असेल, खोटं जात प्रमाणपत्र असतील किंवा इतर अनेक मुद्दे आहेत, तर भाजप RSSच्या आणि जातीवादी शक्तींच्या विरोधात एकत्र आज आम्ही तिन्ही पक्ष आलेलो आहोत। आणि आगामी महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये आम्ही एक संध, एक दिलाने, जोमाने आम्ही एकमेकांचा प्रचार करणार आहोत। आणि मालेगाव महानगरपालिकेचा महापौर जसं आता मगाशी आसिफ साहेब म्हणाले त्याप्रमाणे मालेगाव सेक्युलर फ्रंटचा राहील, या पद्धतीने एक दिलाने आम्ही सगळं काम करतो। माझी सर्व मालेगाव वासियांच्या तमाम मतदारांना, हितचिंतकांना आणि जे फुले शाहू आंबेडकर विचार आणि प्रोग्रेसिव्ह विचारावर विश्वास ठेवतात त्या सर्व मतदारांना आव्हान असणार आहे की आगामी कालावधीमध्ये आपण मोठ्या ताकदीनं ज्या पद्धतीने संबंध महाराष्ट्रभर उभे राहिला त्याच पद्धतीने मालेगाव शहरात उभे राहून जातीवादी शक्तींना या महानगरपालिकेचं बाहेर ढकलण्यासाठी आपण सर्व एकत्र आलेलो आहोत। आगामी कालावधीमध्ये मालेगाव शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून आमचे जे वरिष्ठ नेते आहेत, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर असतील, सुजातदादा आंबेडकर असतील आणि इतर सर्व मान्यवरांच्या सुद्धा सभा घेण्याचा आमच्या शहरामध्ये एकत्रित सभा घेण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे। आणि आगामी कालावधीमध्ये मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये आम्ही जोरदार आणि जोरकसपणे आम्ही निवडणूक लढवू आणि जातीवादी शक्तींना बाहेर ठेवू ही ग्वाही या निमित्ताने देतो। थांबतो, आपण सर्व आलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे धन्यवाद। इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंब्ली ऑफ महाराष्ट्र पार्टी अर्थात इस्लाम पार्टीचे प्रमुख आदरणीय शेख आसिफ साहेब, त्याचप्रमाणे समाजवादी पार्टीचे सर्व आदरणीय डिग्निटी साहेब, आमचे वंचित बहुजन आघाडीचे सोशल मीडिया प्रमुख आदरणीय दादा पटाई, सर्व मान्यवर मंडळी आणि पत्रकार बांधवांनो, या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका अतिशय येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये उमेदवार उभे करून आणि निवडणूक लढवण्याचा आमचा मानसिक जो विषय होता, निवडणूक लढवण्यासाठी आम्ही एक विचार केला का जे सेक्युलर पार्टी असेल त्यांच्यासोबत आपण आघाडी करून निवडणुकीला समोर जाऊया। आजच्या स्थितीमध्ये जे काँग्रेस पार्टी आहे, जे स्वतःला सेक्युलरिझम म्हणतात, त्या पार्टीची BJP RSS विरुद्ध मालेगाव शहरामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये तर आपल्याला माहितीच आहे, मालेगाव शहरामध्ये सुद्धा त्यांची ताकद नाही BJP शिवसेनेच्या विरोधात, RSSच्या विरोधात लढायची। आजची परिस्थिती अशी आहे का त्यांचे उमेदवार सुद्धा या ठिकाणी आहेत किंवा नाही अशी परिस्थिती आहे, जेणेकरून आम्ही काँग्रेसच्या लोकांबरोबर जे स्वतःला सेक्युलरिझम म्हणतात त्यांच्यासोबत सुद्धा संपर्क केला होता, पण त्यांनी आमच्याकडे उमेदवार नाहीत अशा परिस्थितीची उत्तरं दिली। ठीक आहे, तो त्यांचा भाग आहे,
आपण त्यांच्याबद्दल काही बोलायचं नाही, परंतु आम्ही आमच्या समोर एक चेहरा होता, तो सॉफ्ट चेहरा होता, तो आसिफ भाईंचा होता, डिग्निटी साहेबांचा होता, जे सेक्युलरिझम मानतात, लोकशाही मानतात, संविधान मानतात, सगळ्या गोष्टी मानतात. आणि आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर मुस्लिम समाजासाठी न्याय मिळण्यासाठी किती प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाला तर बाळासाहेब आंबेडकर सतत धावून जातात. त्याचप्रमाणे आम्ही असं ठरवलं का मालेगाव शहरामध्ये आपण आदरणीय आसिफ साहेब आणि डिग्निटी साहेब यांच्यासोबत निवडणुकीत जाऊया. असं सर्व 2-4 दिवसापूर्वी आदरणीय आसिफ साहेब डिग्निटी साहेब यांच्यासोबत चर्चा झाली. त्यांनी सकारात्मक आपल्याला प्रतिसाद दिला का आपण सेक्युलरिझम मानणारे लोक, लोकशाही मानणारे लोक, आपण सोबत निवडणुकीला जाऊया. असं निवडणूक लढवण्याचा आमचा मानसुभाव होता. त्याचप्रमाणे आसिफ साहेबांनी सुद्धा आपल्याला सांगितलं की आपण सोबत निवडणूक लढूया. आज ही पत्रकार परिषद त्याच निवडणुकीला समोर जाण्यासाठी आयोजित केलेली आहे. आता आसिफ साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं का आम्ही वंचित बहुजन आघाडीला आमची अगोदर युती झालेली होती, समाजवादी पार्टी आणि असेंब्ली पार्टी. मी या ठिकाणी जिल्हा अध्यक्ष म्हणून या ठिकाणी अशी घोषणा करतो की वंचित बहुजन आघाडी इस्लाम पार्टी आणि समाजवादी पार्टी यांच्यासोबत युती करून ही निवडणूक लढवणार आहोत. आणि राहिली सीट शेअरिंगची बाब, प्रभाग 2चा जो साहेबांनी विषय सांगितला तो आम्हाला मान्य आहे. साहेबांनी त्या ठिकाणी आम्हाला एक त्यांची सिटिंग सीट आम्हाला दिलेली आहे. उर्वरित ज्या हिंदू पट्ट्यामध्ये जो भाग येतो, प्रभाग 1, प्रभाग 9, प्रभाग 10, प्रभाग 12 हे जे प्रभाग येतात, या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार असणार आहेत. त्या ठिकाणी जर आसिफ साहेब यांनी जर काही उमेदवार दिले तर ते सुद्धा आम्ही युती म्हणूनच लढवणार आहोत. आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आसिफ साहेबांचा, डिग्निटी साहेबांचा त्या ठिकाणी सुद्धा त्या आपलं सगळं म्हणजे युती म्हणून त्या ठिकाणी सगळं जागा लढवण्यात जाणार आहे. हिंदू पट्ट्यामध्ये जे 20 सीट येतात ते सीट पूर्ण आपण लढवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत युतीमध्ये. डिग्निटी साहेब आणि आसिफ साहेब यांच्यासोबत युतीमध्ये आपण ती निवडणूक लढवणार आहोत. तरी येणाऱ्या काळात जसं आमच्या दादांनी चित्ररत्न दादांनी सांगितलं की येणाऱ्या काळात ते साहेबांचं सभांचं नियोजन आहे ते पुढील प्रमाणे आम्ही करू. तरी या ठिकाणी आतापासून या ठिकाणी इंडियन सेक्युलर पार्टी, समाजवादी पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट त्याच्यामध्ये वंचित बहुजन आघाडी सामील झाली असं मी जाहीर करतो.